वेलकम बैक दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस से रिलेटेड एक्सरसाइज, जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। करते हैं उसको, कोशिश करते हैं कि वो कंफ्यूजन दूर किए जाएं। फर्स्ट, ही वॉक्ड डैश द रूम। वॉक एक एक्शन हो रहा है ना, मोशन है, एक्शन है। हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। यस इनटू, जब कभी कोई चीज मोशन में दिखाई दे तो हम इन नहीं करते, इनटू कर लेते हैं। दे लुक्ड डैश मी एंग्रीली। देखिए क्या आएगा। हाँ, काफी लोग सही सही जा रहे हैं, बिल्कुल। एट आएगा, पर क्यों आएगा एट? एट इसलिए आएगा कि जब कोई किसी को क्रोध से देखता है तो उसके पूरे शरीर पर उसकी निगाहें नहीं होती, केवल चेहरे पर होते हैं। इसलिए पर्टिकुलर पॉइंट हो गया जहां देखा जा रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम यूज करते हैं एट। शी वॉज वॉकिंग द कॉरिडोर। यस, बताइए। यस, इन आएगा। क्यों आएगा? अब कॉरिडोर क्या होता है? एक पैसेज होता है, लंबा पैसेज होता है जिसके चारों तरफ कमरे बने हों, गलियारा कहते हैं जिसे। वो कॉरिडोर होता है, तो वो एक पार्शली कवर्ड टाइप की प्रॉक्सिमिटी होती है। उसके अंदर वॉक करते हैं तो वो पहले से मौजूद होना है उसके अंदर, पहले से मौजूद है उसके अंदर, किसी दूसरी जगह से अंदर नहीं आई, तो वहां पर इन हो जाएगा। आई एम गोइंग, इसके साथ क्या आएगा बताइए? हाँ, बिल्कुल सही सोचा है आपने, टू आएगा। टू कॉजेटिव कहते हैं ना, कॉजेटिव कारण जानने वाला, कारण बताने वाला प्रेपोजिशन, तो वो होता है टू। द फ्लावर वॉज केप्ट एट द एज। एट द एज क्यों आएगा? एट द एज क्योंकि टेबल तो बहुत बड़ी है, खाली टेबल बोलते तो ऑन होता, लेकिन टेबल के किनारे की बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर प्लेस है। पर्टिकुलर प्लेस की बात आ गई तो वो एट हो जाता है। बिल्कुल ठीक, एट। देयर वॉज मच डर्ट अंडर, बीनीथ या अंडरनीथ। अब अपन समझ चुके हैं ना कि कोई चीज किसी के नीचे होती है तो वो अंडर होती है, बीनीथ होती है, अंडरनीथ होती है। लेकिन अंडरनीथ उस स्थिति में होती है जब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है तो नीचे, पर दिखाई नहीं दे रही है, तो वो हो जाती है अंडरनीथ। बिल्कुल सही बात। स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग अंडर, बीनीथ या अंडरनीथ। एक कैजुअल अप्रोच बोलेंगे तो अंडर होता है, किसी के नीचे खड़ा होना। अंडर द बालकनी, अंडर द रूफ, अंडर द सीलिंग, कुछ भी हो सकता है किसी के। अंडर द ट्री नहीं, लेकिन अंडर नहीं होता क्योंकि वो एक थोड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखे जाने वाला दृश्य होता है। तब वहां पर हम यूज करते हैं दोस्तों बीनीथ को। जब थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, दृष्टि पटल पर काफी बड़ा दृश्य दिखाई दे रहा हो, तब उस चीज के अंडर की जगह हम बीनीथ यूज करते हैं। कैट इज अंडर द बेड, कैट इज अंडर द टेबल। स्मॉल स्पेक्ट्रम है, छोटी जगह है, छोटी वस्तु है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं ट्री के नीचे, तो अंडर द ट्री नहीं, बीनीथ द ट्री करेक्ट वर्ड होगा। ही सडनली जम्प्ड डैश द डिस्कशन। अब डिस्कशन क्या है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने क्या बात की थी? जब एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं प्रपोजिशन का, तो फिर हम यूज कर लेते हैं जी इनटू का। किसका करते हैं? इनटू का, करेक्ट। ही हैज बिग फेथ डैश द गॉड। भगवान में विश्वास करता है, ऐसे बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं में विश्वास। ऑन द गॉड नहीं, अपॉन द गॉड इसलिए नहीं क्योंकि वो मोशन में होती है कोई चीज। ये एक बिलीव वाली बात है, बिलीव।
जब बिलीव फेथ ऐसी चीज आती है तो हम यूज करते हैं इनका। आर यू एग्री डैश हिम, क्या है ये देखें, यहां हो गया इन, यहां हो गया इनटू, यहां हो गया beneath, यहां हो गया अंडरनीथ। तो आर यू एग्री डैश, हाँ जी बिल्कुल सही, विद, विद क्यों करेंगे, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है किसी चीज को किसी से। किसको कर रहा है, इस एग्री होने को हिम के साथ रिलेट कर रहा है, समझ रहे हैं? तो इसलिए एग्री विद हिम। बिल्कुल सही समझा आपने। आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे जरूर इनबॉक्स करें। एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।